Welcome to Raw Perfect classes. In this class, I will discuss about teaching aptitude. First question is, select the alternative which consists of positive factors contributing to effectiveness of teaching. आपने इसमें से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिस जो ये कंसिस्ट करता है पॉजिटिव फैक्टर्स को कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग की इफेक्टिवनेस को कंट्रीब्यूट करने के लिए पॉजिटिव फैक्टर्स को जो भी ये वाले पॉइंट्स ये लिस्ट ऑफ फैक्टर्स में से जो पॉइंट्स उसको इंक्लूड है उस लिस्ट में उसको हमने सेलेक्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखा है टीचर्स नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर अच्छी होनी चाहिए। टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज़ स्टूडेंट्स होनी चाहिए। टीचर्स पर्सनल कांटेक्ट विद स्टूडेंट्स होने चाहिए। टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। तो इसमें से जो आंसर सही है वो है हमारे पास फर्स्ट, टीचर्स नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर अच्छी होनी चाहिए। एंड लास्ट, टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डज नॉट मैटर। टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज स्टूडेंट डज नॉट मैटर। टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट्स डज नॉट मैटर. So these are the factors, positive factors which contributing to effectiveness of teaching them. Now next question है, now next question, the use of teaching aids is justified on the ground of। जो टीचिंग यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स मतलब ये टीचिंग को हेल्प करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं एड्स, वो किस ग्राउंड पर जस्टिफाइड होते हैं। अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में स्टूडेंट्स के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। मिनिमाइजिंग इन डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, या ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, या इफेक्टिव एंगेजमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। आंसर इज ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। भी स्टूडेंट्स के अच्छी आपके पास रिजल्ट आए, आउटकम्स अच्छे आए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स जो है जस्टिफाइड है ऑन द ग्राउंड ऑफ। नेक्स्ट उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें क्या कहता है, द एजर्शन में बोल रहा है द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज़ टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी अमंग द स्टूडेंट्स। भी जो एजर्शन में ये कहा गया है कि जो मेन पर्पस है हायर एजुकेशन का वो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी जो है स्टूडेंट्स के बीच में उसको प्रमोट करने का है। रीज़न ये है कि ये जो एबिलिटीज़ है इससे जॉब प्लेसमेंट्स की इंश्योरिटी होती है। तो इसका आंसर है कि दोनों ही सही है पॉइंट्स, बट जो रीज़न बताया गया है असर्शन का वो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास, मैच द आइटम्स ऑफ फर्स्ट सेट विद दैट ऑफ सेकंड सेट इन द रिस्पेक्ट ऑफ इवेल्यूशन। अब इसको इसमें हमें मैचिंग करनी है। हमारे पास एक ऑप्शन दी हुई है फॉर्मेटिव इवेल्यूशन की, सेकंड इवेल्युएटिंग कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटरी। नाउ नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन हमें गिवन है, जिसमें उसने क्या कहा है, समेटिव इवेल्यूशन टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ए ग्राउंड and certain yardstick, continuous comprehensive evaluation, grading the final
learning outcomes, norms and criteria, reference test, quizzes and discussion. अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किसे कहते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब है क्विज़ेस और डिस्कशन करना, क्विज़ेस देने और उसके बारे में डिस्कशन करना। समेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब है ग्रेडिंग करनी फाइनल लर्निंग रिजल्ट्स की। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसका मतलब है आपने इवैल्यूएशन करनी है कॉग्निटिव और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स की विद रेगुलेटरी के साथ हम, ये इसका आंसर है। और लास्ट हमारे पास है नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट जो है वो टेस्ट और उनके इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ए ग्रुप एंड सर्टन यार्डस्टिक होता है। तो ये इस तरह आपके पास क्या है, सभी के आंसर्स गिवन है। एक बार अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किसका क्या किससे मैच कर रहा है? क्विज़ेस के साथ। और समेटिव इवैल्यूएशन किसके साथ मैच कर रहा है? ग्रेडिंग एंड फाइनल लर्निंग के साथ। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इवेलुएटिंग कॉग्निटिव एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स विद रेगुलरिटी। और नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया रेफरेंस किसको कर रहा है? टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ए ग्रुप सर्टेन यार्डस्टिक। नाउ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन है greater the handicap of students coming to the educational institution, greater the demand on the teacher। क्या कहता है कि स्टूडेंट्स के जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स हैंडीकैप होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आते हुए तो उतनी ही डिमांड टीचर की होगी। What are the characteristics of continuous and comprehensive evaluation? Continuous and comprehensive evaluation के क्या characteristics हैं? फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, इट इंक्रीजेस वर्कलोड ऑन द स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट। सेकेंड, इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड्स। इट इवेलुएट्स वेरी एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। तो इसका आंसर है इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड्स। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इवेलुएट्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ ए टीचर। कौन से फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स है जो कि एक टीचर की ग्रेट स्ट्रेंथ को ग्रेड करते हैं? फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, सेटिंग एग्जाम्पल्स, विलिंगनेस टू पुट assumptions टू द टेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारे पास फर्स्ट, इसका आंसर है setting examples, then willingness to put assumptions to test, then acknowledging mistakes। फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में होने से आप ये नहीं कह सकते कि ये टीचर की ग्रेट स्ट्रेंथ है। अगर आप एग्जाम्पल सेट करते हो, आप टेस्ट जो भी आप विलिंगनेस टू पुट एजम्पशन टू टेस्ट करते हो, एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स अगर होती है उसको एक्नॉलेज करते हो तो वो मायने रखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। हम फर्स्ट इसमें ऑप्शन है हमारे पास गिवन they are less objective, they are less objective than essay type questions, they are more subjective than short answer type question, they are more subjective than true false type questions,
या फिर दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, ये वाला आंसर इसका एग्जैक्ट है। एंड एज चेयरमैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ एजुकेशन, Jacques Delors report to UNESCO was titled. That title was Learning the Treasure Within. Learning the Treasure Within. एंड व्हाट आर द रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, एक अच्छी टीचिंग के लिए क्या क्या चाहिए? डायग्नोसिस होना चाहिए, रेमेडी होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए और फीडबैक होनी चाहिए। ये सभी आंसर इसके सही है। अब नेक्स्ट जो टॉप क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स so that they can take benefits from these videos.